लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। हमारी वजह से आप लोगों को जो दुख पहुंचा, आपके मान सम्मान को जो ठेस पहुंची, उसके लिए हम आप सबसे माफी मांगते। पर अंकल जी, आज हम समाज के बारे में सोचकर नहीं गए थे, हम आपसे किए हुए वादों के बारे में सोचकर गए थे। हम हमारे और सृष्टि के आने वाले भविष्य की नींव रखने गए थे। समाज क्या कहता है इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल को अगर शादी के बाद में हमारे बीच में कोई तकलीफ होगी, कोई परेशानी आएगी, तो ये लोग हमारी मदद करने नहीं आएंगे। लेकिन आप सब लोग हम दोनों के साथ खड़े रहेंगे। अगर शादी के बाद हमारे पास नौकरी नहीं होगी या हमारे वादे हम पूरे नहीं कर पाएंगे ना, तो हम सब लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा। और आपके फर्क पड़ने से हमें बहुत तकलीफ होगी। और उस दिन ये अफसोस होगा कि नौकरी हमारे हाथ में थी, लेकिन हमने उसे अपने हाथ से जाने दी। बस यही वजह थी आज हमारे जाने की। बेटा, हमें उठना बैठना तो इसी समाज में है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन कल जब इन्हीं लोगों को पता चलेगा ना कि हमारी नौकरी लग गई, तो ये आपको आकर बधाई देंगे, हमारी तारीफें करेंगे, और ये आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भूल जाएंगे। कहना बहुत आसान है सार्थक, लेकिन जब लोगों के ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं ना, तब असली दर्द समझ आता है। कैसे ताने भाभी? और क्यों बर्दाश्त करना पड़ेगा? हमने कोई गलती नहीं की, तो फिर किस बात के सवाल और कैसे जवाब? और वैसे भी लोग कहेंगे क्या? यही ना कि लड़का शादी वाले दिन नौकरी खोजने चला गया, तो इसमें गलत क्या है? थैंक यू सारंग भाई। इस जिंदगी का एक कड़वा सच ये है कि जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए शादी के बाद एक गृहस्थ जीवन को निभाने के लिए नौकरी की जरूरत पड़ती, बातों की नहीं। और अगर कल को हमारे पास नौकरी नहीं होंगी तो आप सब लोग ही कहेंगे, जब घर खर्च भी नहीं उठा सकते थे तो शादी क्यों की? लेकिन बेटा, शादी तो जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र रिश्ता है, और जिसके लिए शुभ मुहूर्त होना बहुत आवश्यक है, जो कि निकल चुका है। पंडित जी, हमें ना अगले जन्म का पता है ना जन्म जन्मांतर का। बस इतना जानते हैं कि हमारी ये जिंदगी हम सृष्टि के साथ खुशी खुशी बिताना चाहते हैं। दादी, आप तो हम सबसे बड़ी, हम सबसे ज्यादा जिंदगी देखी है आप। तो आप ही बताइए, जिसकी जन्म तिथि नहीं होती, कुंडली नहीं होती, क्या उनकी शादी नहीं होती? क्या वो लोग जिंदगी में खुश नहीं रहते? बेटा, दुनिया के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन बिना मुहूर्त की शादी करने का मन हमारा भी नहीं है। अगर बात मन की ही है ना दादी, तो हमारा मन ये कह रहा है कि हम
अभी इसी वक्त सृष्टि से शादी कर ले, क्योंकि अब एक पल भी हम सृष्टि के बिना नहीं रह सकते। सृष्टि, हम अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहते। अपनी जिंदगी का हर उतार चढ़ाव, हर धूप छांव तुम्हारे साथ देखना चाहते। अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में कि तुम्हें कुंडली को चुनना है या हमारे प्यार को। हम तो हर हाल में, हर मुसीबत में तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे, हमेशा। एक बार सोच लो सृष्टि, जीवन भर का सवाल है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये माफ कर देने की आदत किसी दिन तुम पर ही भारी पड़ जाए। सृष्टि, तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। प्रकाश, दुल्हन तैयार है तो उसे घर ले जाने की तैयारियां करो। तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ। ठीक है भाभी जी। इस्माइल, हमारी किस्मत पे पत्थर पड़ गए हैं या इनकी तकदीर सोने के अक्षरों में जड़ी है जो हर बार जीत जाते हैं। ये सारी मनौती फेल, सारी प्लानिंग फेल। जाने अभी और का देखना पड़ेगा। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अब वर कन्या को वरमाला पहनाएं।
अब आप दोनों आसन ग्रहण कीजिए। अब आप दोनों हाथ में पुष्प रखें और भगवान गणेश जी का ध्यान करिए। कन्यादाता, अब आप दोनों कन्यादान कीजिए। ओम स्वस्तिस्त्रिया विनाशाख्या धर्मो कल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब वर कन्या का गठबंधन करवाइए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पहले कन्या आगे आए और फेरे शुरू करें। बिना फेरों के तो शादी ही नहीं होती। हमारी मेहनत ऐसे ही बेकार नहीं जाएगी। अब आप दोनों आसन ग्रहण कीजिए। वर कन्या की मांग में सिंदूर दान करें।
अब आप कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। लक्ष्मी नारायण भगवान की विवाह संपन्न हुआ। आप दोनों पति पत्नी हुए। जाइए और बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सदा खुश रहो। जन्मों जन्मों तक तुम दोनों का साथ बना रहे। बस बेटा, हमेशा खुश रहना। उम्मीद है अब तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। अपनी लाइफ को सीरियसली हैंडल करना सीखो। सदा सुहागन रहो, हमेशा दोनों खुश रहो। बस बस बेटा बस, हमेशा खुश रहो, खूब तरक्की करो, सौभाग्यवती भाव। बस सुखी रहो। भगवान ने तो इन दोनों को एक बंधन में बांध दिया। अब हम सब कुछ भूलकर आगे बढ़े। रवि, राशि बहू, इन्हें खुशी खुशी विदा करो। मामी आ गई। मामा और मामी हम मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मस्ती हमारी जूती, ये दोनों मस्तियाने लग गए तो हमारे बेटे की जिंदगी में ग्रहण लग जाएगा, जो हम कभी होने नहीं देंगे, बल्कि हम इनकी जिंदगी का ग्रहण बन जाएंगे। चलिए अब खाना खाकर कलेवा की रस्म पूरी कीजिए दामाद जी। इस रस्म में आप हमसे जो चाहे वो मांग सकते हैं। जी जी बिल्कुल। सार्थक, अगर ये कह रहे हैं तो मांग लो ना, गाड़ी बाड़ी भी मांग सकते हो। हाँ दामाद जी, और इस रस्म के मुताबिक आप हमसे कुछ भी मांग सकते हैं। सोचना तो पड़ेगा। अरे इतना क्या सोचना है,
तुम्हारे ससुर जी इतने प्यार से कह रहे हैं तो मांग लो ना। आपने पहले ही हमें हमारी सारी दुनिया दे दी, तो अब क्या मांग सकते हैं आपसे? और वैसे भी हम मांगने में नहीं, कमाने में भरोसा रखते हैं। और हाँ, आप हमें दामाद जी या आप कहकर हमें मत बुलाइए। आप जब तुम या सार्थक कहकर बुलाते हैं ना, तो बड़ा अपना सा लगता है। हम आपका दामाद नहीं, बेटा बनना चाहते। तो ठीक है बेटा, इसी बात पे मुंह मीठा करते हैं। ले लो, मुंह मीठा करो। भगवान तुम दोनों को जीवन की हर खुशी दे, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो, यही आशीर्वाद है तुम दोनों के लिए। और हाँ, तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट, तुम्हारे लिए। थैंक यू। और ये हमारी तरफ। ये लीजिए, ये हमारी तरफ से। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।